केंद्र सरकार ने बुधवार को लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पेश पर चर्चा चल रही है। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर सियासत गरमाई हुई है। इसी बीच बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस देश में भ्रम फैलाने का काम कर रही है। वह लाल किताब लेकर चलते हैं, लेकिन वह संविधान नहीं है। बाबा साहेब कहते थे कि एक देश एक संविधान होना चाहिए। भारत में बाबा साहेब का संविधान चलेगा, मुगलिया फरमान नहीं। वक्फ बिल पर बोलते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि लाल टोपी वालों को मैं बताऊंगा, यूपी में 2017 में जब आपकी सरकार थी तब कितने घोटाले हुए। आपकी सरकार आने से पहले घोटाले कितने थे, एक नहीं अनेक। लेकिन इनके काले कारनामे आज खत्म हो जाएंगे। वक्फ बिल पर बोलते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि लाल टोपी वालों को मैं बताऊंगा, इनके सारे काले कारनामे मैं खोलूंगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये बिल भ्रष्टाचार, धोखा और धार्मिक सामंतवाद के खिलाफ है और हम इसके खिलाफ रहेंगे। कर्नाटक में जो घोटाले हुए उसमें इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने का नाम आता है। कर्नाटक की विधानसभा में कांग्रेस के एक नहीं अनेक नेताओं के नाम आए, जिन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टी को खाने का काम किया है और हजारों करोड़ों के घोटाले पर अपना नाम किया है। वहीं सपा सांसद मोहल्लीबुल्ला ने कहा कि हमें अपने संविधान के अनुसार किसी भी धर्म का पालन करने की अनुमति दी गई थी। ये विधेयक समानता और धर्म के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और इसके देश का दूसरा सबसे बड़ा बहुमत कभी स्वीकार नहीं करेगा। वक्फ अधिनियम इन वक्फ बोर्डों को वैधानिकता देने के लिए लगाया गया था, ना कि इन नियमों को दबाने के लिए। उन्होंने कहा कि हमारे देश में सूफी संतों की समृद्ध परंपरा है और आप हमारे प्रार्थना करने के अधिकार को खतरे में डाल रहे हैं। आप लोगों से मुस्लिम के रूप में पंजीकरण करने के लिए कह रहे हैं, ताकि अगर कोई मुस्लिम नहीं है तो कोई वक्फ नहीं चलेगा। वक्फ बोर्ड की स्वतंत्रता खत्म हो रही है क्योंकि प्रमुख की नियुक्ति सरकार करेगी। वह स्वतंत्रता संग्राम के योगदान को भी स्वीकार नहीं करते। अगर वह वक्फ को नहीं जानते तो वक्फ की रक्षा कैसे करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। दुनिया देश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ SPN9 न्यूज़ पर।